कई लोग जिम में भाग भाग के थक जाते हैं, उनका वेट नहीं लूज हो रहा होता। तो ये जो स्लीप है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी जो नेचर है, हमारी तबीयत के अंदर जो इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए, हमारा चिड़चिड़ापन है उसे कम करने के लिए, हमारा जो वेट लॉस है उसके लिए आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज बात करेंगे कैसे मसले के ऊपर जो पाकिस्तान के 42% पॉपुलेशन का मसला है, 42% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान के उस मसले का शिकार है। वो मसला है नींद ना आने का मसला, रात को अच्छे से नींद पूरी ना होने का मसला। वो उसके अंदर पेशेंट होते हैं, ओपीडीज के अंदर पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी हमारी जो सोने की जो नींद की गोली है वो आप जारी रखें, हमें उसके बगैर नींद नहीं आती। तो अगर जो लोग बिना गोलियों के सोते हैं तो उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और ये सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नहीं है, जो यूएस कंट्रीज हैं, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी जो 35 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें ये नींद का मसला है, इंसोम्निया का मसला है। अब नींद पूरी ना होने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 40% लोग हैं, उनके अंदर ये नींद ना पूरी होने का मसला है। सबसे महंगाई का मसला है, स्ट्रेस है लोगों के अंदर, मेन फैक्टर है। एंजाइटी है लोगों के अंदर, और कई लोगों को पता भी नहीं होता, वो स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ डील कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना कर रहे होते हैं, उसके साथ लड़ रहे होते हैं। और जिससे कि एग्जाम के अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी उनका एग्जाम होता है वो रात को कई सही से सो नहीं पाते, और कईयों को स्ट्रेस के अंदर नींद आती नहीं है, और कईयों को स्ट्रेस के अंदर ज्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। और कई जो लोग होते हैं वो रात को कॉफ़ी का यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसी वजह से उनकी नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं, कोई जॉब का स्ट्रेस हो सकता है, जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं आपके, कि आपकी जो ड्यूटी शिफ्ट है, जो शिफ्ट शिफ्ट करते हैं जो भी बंदे, उनकी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो चेंज होगी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एक है ना साइकिल होता है आपके सोने का, हर बंदे ने एक अपना साइकिल एडजस्ट किया होता है। कई बंदे रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, कई रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 6-7 बजे उठते हैं। तो हर बंदे का एक साइकिल होता है। हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उस वो सिर्फ रात के टाइम हमने सोते हैं तो साइकिल के उस जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ हमारी जो स्लीप है वो मैच होती है। तो ड्यूरिंग पेपर कई दफ़ा जो लोग हैं वो सारी सारी रात जागते रहते हैं। तो मैं मुझे भी याद है एक दफ़ा ड्यूरिंग पेपर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर मैं सारी रात जाग के जज्बात में पढ़ता रहा। तो अगले दिन मेरा पेपर था, पेपर के दरमियान में मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, और मुझे इन्विजिलेटर ने आके खिलाया कि भाई ये क्या है, तुम सो गए ड्यूरिंग पेपर। तो ऐसे भी होता है, कई लोग जो हैं वो मतलब कि नींद नहीं काट सकते, रातों का जो क्या कहते हैं जगराता नहीं काट सकते। कई लोग होते हैं वो सारी सारी रात जाग के पढ़ते रहते हैं। तो हर किसी इंसान की बॉडी अलग है, हर किसी इंसान का माइंड सेट अलग है, तो हर किसी को अपने हिसाब से देखना होता है। कई लोगों को जो पेन है उसकी रात को कोई तकलीफ हो रही है, कोई पेन है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, शोर है उसकी वजह से कई लोगों को नींद नहीं आती, लाइट कमरे की होना है, चाहे वो जीरो का बल्ब ही क्यों ना हो, कई लोगों को उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। तो ये डिफरेंट फैक्टर हैं जिनकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती। तो जो आम आदमी की नींद है ना वो 6 से 8 घंटे की नींद होती है। मोस्टली 8 घंटे जो है ना हमें सोना चाहिए, वरना जैसे विद पैसे जो टाइम जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो ये नींद का जो ड्यूरेशन है ना वो कम होता जाता है। लेकिन फिर भी मिनिमम 6 घंटे की नींद तो हर इंसान को पूरी करनी चाहिए। अगर 6 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है ना वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक दिन बंदा नहीं सोता ना तो अगले 4 दिन तक उसका असर रहता है, उसकी जो डीलिंग विद पीपल है, अपने काम जो कर रहा होता है, हर चीज के अंदर उसका चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो अपना कोई भी जो भी काम करता है उसका 100% नहीं दे पाता। अच्छा, ये मसले तो हैं हमारे कि नींद नहीं आती, ये जो मैंने आपको काज़ेज़ बताई हैं। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं? एक तो ये है कि अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर कोई भी एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करें। ये नहीं है कि आप सोने से पहले एक्सरसाइज़ शुरू कर दें, सोने से कुछ 3-4 घंटे पहले आपने वो एक्सरसाइज़ करनी है, या आप जिन टाइम एक्सरसाइज़ करें, लेकिन एक्सरसाइज़ को भी अपनी बॉडी के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना है आपने। अच्छा, बेस्ट जो है ना, मैं अपने लिए जो देखता हूँ वो तो है कि बुक रीडिंग। कोई भी आप सोने से पहले बुक स्टार्ट कर दें, आपको वैसे ही नींद आ जाएगी। मैं कोई भी अगर मुझे नींद ना आए तो किताब पढ़ना शुरू कर दूँ, 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। तो ये वाला टोटका भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं। तो इससे पढ़ाई से बहुत जल्दी नींद आती है बंदे को। वैसे चलो फ़ायदा हो जाता है, नींद भी आ जाती है, थोड़ा बहुत बंदा पढ़ पढ़ भी लेता है। दूसरा ये है कि आपका जो रूम है वो कंफर्टेबल हो। अगर आपको लाइट में नींद नहीं आती तो लाइट को ऑफ कर दें। आपका जो बेड है, मैट्रेसेस हैं, वो अच्छे हों, उन पे आपको अच्छे से नींद आती हो। कई लोगों को अपनी चारपाई के ऊपर नींद आती है, कई लोगों को अपने बेड के ऊपर नींद आती है। अगर उनकी जो पोज़ीशन है या लोकेशन है वो चेंज हो जाए तो उनको नींद नहीं आती। तो ये वाला भी फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है ये बड़ा मैटर करता है। बाकी ये जो सोने से पहले आपको जो मोबाइल टाइम होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। एक जो रिसर्च है उसके ऊपर था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यूएस के अंदर जो 80 से 90% जो अडल्ट पॉपुलेशन है उनका जो इंसोम्निया का मसला है, जो स्लीप का डिसऑर्डर, वो है ही सिर्फ ये स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। तो मोस्टली स्क्रीन टाइम के ऊपर बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उन्हें वो नींद नहीं आती। अच्छा, ये जो एक सर्केडियन रिदम होता है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है माइंड के अंदर, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी नींद का मसला आता है। तो जब वो हम स्क्रीन टाइम मोबाइल के ऊपर हम बैठे रहते हैं, आपने कभी देखा होगा आपको नींद आ रही है,
महसूस हो रहा है कि आपको नींद आ रही है, लेकिन आप फिर भी मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हैं और 15 से 20 मिनट बाद आपकी वो नींद खत्म हो जाती है और उसके बाद आप जितना मर्जी सोने की कोशिश कर लें आपको फिर नींद नहीं आती। तो ये होता है कि जब वो हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ना वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, उसे ठीक होने में फिर दोबारा टाइम लगता है और फिर हम वो उस पैटर्न के अंदर दोबारा वापस आएंगे, फिर हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ आपकी नींद मैच होगी। कई लोगों का ये होता है कि जी मैं 8 घंटे नींद पूरी करनी है, मैंने 3 घंटे दोपहर को सो लिया और 5 घंटे रात को सो लिया तो मेरी 8 घंटे नींद पूरी हो गई है। तो उसमें ये एक फैक्टर आता है कि आपने जो 8 घंटे की नींद पूरी करनी है वो आपने रात को पूरी करनी है। जो हमारा दिमाग के अंदर सर्काडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो रात के टाइम काम करता है। उसे जब आप रात को 8 घंटे सोएंगे वो नींद आपकी हेल्दी भी होगी और आप उस सुबह उठेंगे तो ज्यादा फ्रेश होंगे। और जो नींद होती है ना रात को वो दो तरह की है, एक तो रैपिड आई मूवमेंट होती है और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट की नींद है। जो रैपिड आई मूवमेंट की नींद होती है ना ये तो आपकी 90 मिनट तक होगी, फिर नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप आ जाएगी। एक जिसे हम कहते हैं कि एक गहरी नींद होती है और एक हल्की गहरी नींद होती है। हल्की गहरी नींद वो होती है जिसके अंदर हमें ख्वाब आते हैं, ये हल्की गहरी नींद है। और गहरी नींद वो होती है कि जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर हम सो जाते हैं और फिर हम गहरी नींद के अंदर चले जाते हैं। गहरी नींद 90 मिनट पूरी हुई फिर उसके बाद हल्की गहरी नींद आ जाती है। तो स्क्रीन टाइम जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन टाइम को आपने सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले तो बिल्कुल ही छोड़ देना है, स्क्रीन से दूर हो जाना है। उसके बाद फिर आपने लेट जाना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद आना शुरू हो जाएगी। कई दफा वो भी पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हम 2-2 3-3 घंटे हम लेटे रहे हैं हमें नींद नहीं आई। तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन उसके अंदर यही है कि आप लेट तो जाते हैं लेकिन आप मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, आप रिलैक्स नहीं होते, दिमाग के अंदर कोई ना कोई आपकी चीज चल रही होती है, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाना है, आपने सुकून से लेट जाना है, अपना दुरूद शरीफ पढ़ें, उसकी वजह से भी आपको नींद आ जाएगी। बाकी ये कुछ चीजें हैं खुराक के अंदर जो हम ऐड करने की वजह से हमारा इंसोम्निया है, जो सोने का मतलब वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके अंदर खजूर है, अंडे हैं, दही आ जाता है, मछली है, बादाम है, केला आ जाता है, पालक आ जाती है। हमारी डाइट जो है ना बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी डाइट बैलेंस नहीं है आजकल, हम फास्ट फूड के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी डाइट बेहतर होगी तो आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो खुद भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी कोई मल्टीविटामिन आप लें उससे भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो ये वाले सारे फैक्टर हैं जो इंसोम्निया की वजह से हैं और इंसोम्निया को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है उसका भी मसला है, हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है उनका भी मसला है। ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, ये जो नींद ना आने का मसला चल रहा होता है। अभी रात को मुझे भी नींद नहीं आई तो उसी टाइम मेरे दिल में ये वाला ख्याल आया कि यार ये वाली भी एक वीडियो होनी चाहिए। नींद ना आने के जो फैक्टर्स हैं, किन वजह की वजह से नहीं आती है, कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 42% और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर भी जैसे यूएस है उसके अंदर 35 मिलियन लोग ऐसे होते हैं जो इंसोम्निया का शिकार है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये फैक्टर हैं जिन्हें हम थोड़ा चेंज करके थोड़ा अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी ये जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं इंसोम्निया के लिए, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए, वो बेंजोडाइज़ेपिन होती हैं जो हम देते हैं मोस्टली। तो मेडिसिन जो भी है वो आपने अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद लेनी होती है, क्योंकि ये नींद की दवाइयाँ कोई वैसा मज़ाक नहीं है। कोई भी मेडिसिन हो वो आपने ओवर द काउंटर नहीं लेनी। बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो आप ओवर द काउंटर ले रहे होते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो ओवर द काउंटर चल जाती हैं, जैसे ब्रूफेन हो गई, पैराडोल हो गई, कुछ हैं जो चल जाती हैं। लेकिन मोस्टली मेडिसिन आपने जो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लेनी है, क्योंकि आपके बहुत से कोमॉर्बिड होते हैं मोस्टली लोगों के, तो वो देखने के बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, अपनी नींद ज़रूर 6 से 8 घंटे पूरी करें। आपके एग्ज़ाम है, आपको स्ट्रेस है, तो आपको एग्ज़ाम है, आपके स्ट्रेस हैं, आप लेकिन अपनी नींद ज़रूर पूरी करके जाएँ। मैं ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह, टेक केयर। जी, एंड के ऊपर एक अच्छी बात ये कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड के ऊपर ना एक अहादीस का जो मफ़हूम है वो आपको ज़रूर बताया करूँ। तो इट विल बी अ सदका जारिया। तो मैं पढ़ रहा था हदीस, सही बुखारी की एक हदीस है, उसका मफ़हूम ये है कि अगर कभी भी दौरान नमाज इंसान को थूकना हो ना, तो पहले तो कोशिश करनी है कि आपने थूकना नहीं है दौरान नमाज, क्योंकि नमाज का डेकोरम होता है वो आपने मेंटेन करना होता है। आप अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं, हम कलाम हो रहे होते हैं, आपका इमेजिनेशन होनी चाहिए कि आप किस हस्ती के सामने ये खड़े हैं। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई थूकना है किसी इंसान को तो अपने राइट साइड पे नहीं थूकना आपने, ना सामने की तरफ थूकना है। लेफ्ट साइड के पाँव है जो बायां पाँव है उसके नीचे आपने थूकना है, ठीक। आपने अपने ना दाएं साइड पे थूकना है ना अपने सामने थूकना है, अपनी जो बायां पाँव है ना आपके लेफ्ट साइड का उसके नीचे आपने थूकना है। कोशिश तो यही करनी है आपने कि आप ना थूकें। तो ये एक हदीस है, उसका मफ़हूम है, जैसे ही बुखारी की हदीस है। तो ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।